जायदाद का असली हकदार आ रहा है। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत रेजा रेजा 23 अक्टूबर से रोजाना शाम 7 बजे। आयमा को रुखसत करके आप हमारे साथ ही रहिए। रहने दो बीबी, ये मुंह देखे कि चापलूसी ना मेरे सामने मत करो। बहुत अच्छी तरह पता है मुझे कि तुम्हें मेरा और मेरी बेटी का यहाँ रहना कितना अच्छा लगता है। आज तो बहुत थक गया हूं यार। शुक्र है कि फाइक भाई ने सब कुछ संभाल लिया था, वरना एमल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सब कुछ बर्बाद करने की। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। क्या मतलब है? कैसी हैं हम दोनों? बहुत ही जिद्दी। इल्जाम लगा रहे हैं आप हम दोनों पर। क्यों जिद्दी नहीं हो? हर पेशरफ का तुम्हारा जवाब ना होता है। अच्छा, आप कुछ बात करने वाले थे मुझसे? करूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूं। जनाब के पास तो मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं होता। तो अच्छा है ना, तुम यही तो चाहती हो, तुम्हारी जान छूट गई। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे जान छुड़वाना चाहती हूँ? यानी ये सवाल तुम मुझसे नहीं खुद से पूछो। अफान, तुम मुझसे इतने बदगुमान क्यों हो? क्योंकि तुम मुझसे बेजार रहती हो। ऐसा नहीं है अफान। अच्छा, तो क्या तुम्हें मेरी कुर्बत अच्छी लगने लगी है? वैसे इंसान कभी किसी के लिए कुछ महसूस करे, खास तौर पे अपने शौहर के लिए, तो उसे अपना इजहार कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने नहीं लगे? अभी तो कहते कि तुम थक कर आए हो। जाओ, जाके चेंज करो और सोने की तैयारी करो। जालिम लड़की हो तुम। अफान, अफान, उठ जाओ, देर हो रही है। सोने दो यार, वैसे मैंने आज छुट्टी की है। तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? अरे भाई, हमें एमल के घर नाश्ता लेकर जाना है, उठ जाओ। ओ हाँ, अच्छा। उमर कहाँ है? उमर ने कहा उन्हें, उमर फौजिया के पास है। अब आप तो उठे। हाँ हाँ, नहीं उठ रहा हूँ। आप लेट ही रहे, अभी आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है, प्लीज। मैं यहाँ किस तरह आई हूँ? आप रोड साइड पे बेहोश पाई गई थी तो कुछ लोग आपको हॉस्पिटल ले आए। आप घर कैसे जाएंगी? आपका तो कोई पूछने भी नहीं आया और ना ही कोई आपके साथ है। अब इसको कैसे बताऊं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बेटी और दामाद ने तो बीच रास्ते ही छोड़ दिया, और बाजी को तो मैं धटकारने आई। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? आप मेरा एक काम कर सकते हैं, एक थोड़ी सी मदद कर दे मेरी। मेरे पास
और वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, और मेरा कोई वाली वारिस भी नहीं है जो यहाँ आ सके। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं। बेटा उमर को साथ ले आती हैं, बहुत कमी महसूस हो रही है उसकी। बाबा वो सो रहा था, अगर मैं उसे उठाती तो उसकी नींद खराब हो जाती और फिर वो हम सबको तंग करता, इसलिए फिर मैंने उसे रहने दिया। कोई बात नहीं, हम शाम में फिर ले आएंगे आप लोगों से मिलवाने के लिए। अरे बेटा, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, आना जाना कैसे करोगे तुम? कोई बात नहीं आंटी, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जीते रहो बेटा, हमेशा दिल तुम खुश कर देते हो। और फाइक, थैंक यू सो मच, नाश्ता बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात, आपने रस्मात को ही खत्म कर दिया, खुद ही नाश्ता लेके यहाँ आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ इंसान को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए, और वैसे भी मैं इन रसूमात को खास पसंद नहीं करता। क्या ये जरूरी सिर्फ लड़की वाले नाश्ता लेकर जाएं? लड़की वाले क्यों नहीं लेकर जा सकते? हमारी बेटी तो खुश है ना बेटा? जी जी बाबा। खुश कैसे नहीं होगी बाबा, इतने अच्छे हैं फाइक भाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी दोनों बेटियों की बेरंग जिंदगी में उसने रंग भर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एनी, मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है। ड्राइवर के साथ मैं चला जाऊंगा, ड्राइवर मुझे छोड़ के तुम्हें यहाँ लेने आ जाएगा, ओके? ठीक है। हम लोग शाम को आएंगे फाखरा आंटी से मिलने। हाँ हाँ जरूर आना, बल्कि मम्मी ने तो एमल भाभी को बच्चों की तरह रुखसत किया है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगे। जी बिल्कुल। दुर्दाना खाला, आप बाहर क्यों बैठी हैं? उठे चले अंदर। क्या बात है, आप रो रही हैं? और ये सब कुछ क्या हुआ है? चले उठे अंदर चले। किस मुंह से अंदर जाऊं मैं? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? के बगैर ये घर खाली हो गया है। तुम कह रही हो मुझे, जिसे इस घर में एक दिन सुकून से रहने नहीं दिया मैंने? बहुत गलत किया मैंने तुम दोनों बहनों के साथ। तुम बहनों को इस घर से निकलवाने के लिए मैंने हर तरह की साजिश की, झूठ बोला, फरेब किया, तोहमतें लगाई अपनी औलाद के लिए, ताकि वो इस घर में रहकर ऐश कर सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। मैंने
तो सारी जिंदगी बेवकी में ही गुजार दी। सोचा था कि मेरी औलाद एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना इंसाफ करने वाला, उसने मुझे मेरा मकाफाते अमल दे दी। बहुत शर्मिंदा, मैं बहुत शर्मिंदा, एडी मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दो। एडी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। खाला नहीं, आप ऐसी बातें मत करें। और आपने क्या किया है? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है। प्लीज ये मत कीजिए। चलिए अंदर, कुछ नहीं होता, चलिए उठे, चलिए। तुम बाजी, बाजी मुझे माफ कर दे बाजी। बाजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरा दिमाग खराब हो गया था। आप सबकी गुनहगार, मुझे माफ कर दे बाजी। तुम खुद यहाँ से गई थी दुर्दाना, मैंने या किसी और ने तुम्हें घर से नहीं निकाला था। बहुत ही नाशुक्री, बहुत ही एहसान फरामोश इंसान हूं मैं बाजी। आपके सारे एहसान भूलकर अपनी बेटी की और अपने दामाद के साथ चल पड़ी, और उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे ये बताओ, हुआ क्या है तुम्हारे साथ, और ये चोट कैसी है, कहाँ से आ रही हो तुम? मेरी बेटी और दामाद ने मुझे बीच सड़क पर उतार दिया, तन्हा छोड़ दिया उन्होंने मुझे। मेरा फोन भी छिन गया बाजी, और मैं गिरने की वजह से चोट लग गई मुझे। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयमा ऐसा भी कर सकती है। आपके और आपके बच्चों के साथ की गई नाइंसाफी की सजा मिली है मुझे बाजी। आप लोगों ने हमेशा मेरी और मेरी बेटी का भला चाहा, हमें अपने साथ रखा, और अपने आप ही का बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बाजी। सजा और जजा देने वाली जात सिर्फ खुदा की है। हम तो ऐसा कुछ भी ऐसा करने का हक नहीं रखते। और रही बात कि तुमने हमारे साथ क्या किया, वो हम भूल चुके हैं। खुदा ने जिसके हिस्से में जो लिखा था वो सब उसे मिल गया। बस मुझ पर ये आखिरी एहसान कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे दिल से माफ कर दे बाजी। दुर्दाना, तुम्हें एनी से माफी मांगनी चाहिए, तुम उसकी गुनहगार हो। उससे मैं माफी मांग चुकी हूँ बाजी, और उसने मुझे माफ भी कर दिया। बस आप मुझे माफ कर दो। बस जो हुआ उसे भूल जाओ।
इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले थे, आज भी खुले हैं। एनी, मेरे ख्याल से अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? यही फैसला कि आगे हम साथ चल सकेंगे या नहीं। इरफान, क्या हो गया ये? आजकल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाह के भी मैं तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना सका जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कैसा है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसी बातें करते क्यों हैं, क्यों सोचते हैं? एनी, मैं सब समझता हूँ, जब तो कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप बदगुमान हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, नहीं होता बदगुमान। प्लीज, बहुत थकी हूँ, चाय बना दो, बल्कि नीचे चल के पीते हैं। जी चलिए। आ जाओ। चलिए। बाजी, आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना? आपके दिल में अब कुछ है तो नहीं मेरे लिए? दुर्दाना, अब मुझे बार बार ये कहकर शर्मिंदा मत करो। बस अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी, यही काफी है। अरे खाला, आप? हाँ, मैं वापस आ गई। अच्छा किया ना कि आप वापस आ गई। आप जानती हैं, आपके बिना ये घर सूना हो गया था। और ये सर पे चोट कैसे लगी आपको? अरे बेटा, ना पूछो मुझसे, बस एक एहसान कर दो, मुझे दिल से माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के साथ हमेशा बुरा किया। कैसी बातें कर रही हैं खाला? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मैंने हमेशा आपको मम्मी जैसा दर्जा दिया है। अल्लाह भी बहुत सोच समझ के जोड़े बनाता है। जैसे तुम खुद थे, वैसे ही बीवी दी अल्लाह ने तुम्हें। दोनों एक जैसी बातें ही करते हैं। क्या हो गया खाला? कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा तो मत कहें। मेरा उसका क्या मुकाबला? बहुत ही कोई सड़ियल है आपकी बहू। मम्मी, आप देख रही हैं किस तरह मुझे सड़ियल कह रहे हैं। अफान, खबरदार अगर तुमने मेरी बहू को कुछ कहा तो। अच्छा, ओके ओके, कुछ नहीं बोलता आपकी बहू को, मैं माफी मांगता हूँ। ओके। पता नहीं कौन लोग बहुओं को गैर समझते, हालांकि बहुएं तो घर की रौनक होती है। ठीक कहा तुमने। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, बहुत हो गई आपकी बहू की तारीफें। अब मुझे कोई ये बताएगा कि आज चाय पीने को मिलेगी या नहीं? हाँ हाँ, मैं भी बनवाती हूँ। नहीं नहीं दुर्दाना खाला, आप रहने दीजिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। मैं भी आया। के मुताबिक जख्मी है।
आखिर आप देखना क्या चाहते हैं? एक चैनल पर टिक ही नहीं रहे। खबरदार जो कभी तुमने मुझे टोका तो। ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से रहने का आदी हूँ। ऐसा भी क्या कहती है मैंने ज़िशान जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? और अपनी जबान बंद रखना, मुझे ज्यादा सवाल जवाब की आदत नहीं है। क्या हो गया आपको? शादी के पहले दिन आप कैसा बिहेव कर रहे हैं? देखो ये मेरा घर है और यहाँ पे इसी तरह ही होगा। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना तुम भी दोनों पिछली बीवियों की तरह जा सकती हो। 2 बीवियां? आप पहले भी 2 शादियां कर चुके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी बेवा को कोई कुंवारा शख्स मिल जाएगा? और वैसे भी ऐसी क्या खूबी है तुम में? हाँ लेकिन हम लोगों ने तो आपको सच बताया था ना ज़िशान, तो आप भी तो बता सकते थे। मैंने जरूरी नहीं समझा। वैसे तुम बता रही थी कि तुम्हारा शोहर बहुत कुछ छोड़ के गया तुम्हारे अकाउंट में, तो सुबह तक आधे पैसे मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, वरना घर के दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके खाना बनाओ। जाओ। और सुनो, खाना अगर मेरे सामने ठंडा आया तो तुम्हारी खैर नहीं है। गो। हाँ लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? स्टूडियो। स्टूडियो? मगर क्यों? अरे तुम चलो तो बताता हूँ। वैसे मैं आजकल नोट कर रही हूँ कि जनाब को मेरी तारीफ पसंद नहीं आ रही। क्यों? बहुत शौक है अपनी तारीफ सुनने का? जी नहीं जनाब, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो सोच समझ कर ही करता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मेरी तारीफ पसंद नहीं आती, कोई खफा हो जाता है। अच्छा, अब तुम क्यों खफा हो रही हो? चले? मुझे देखना बंद करो लड़की, अपनी अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करो। कर तो लिया है, बस थोड़ा सा काम बाकी। चलो ये तो मुकम्मल कर ही लोगी, लेकिन जो बाकी इनकम्प्लीट है उनका क्या? कर लूंगी आराम से, किसी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी किसी को मेरी पेंटिंग्स में क्यों दिलचस्पी होगी? यानी क्या मतलब है किसको दिलचस्पी है? यानी मुझे है, दूसरों को छोड़ो। वैसे बना क्या रही हो? कहां मर गई हो आयमा? आयमा जी जी। लगता है तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती। कितनी बार मैंने बोला है कि पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैंने आपसे कहा तो था ज़िशान कि मेरी चेकबुक खत्म हो गई है।
चेकबुक दोबारा भी बन सकती है, बैंक जाके ट्रांसफर करा सकती हो, और डिजिटल मार्किंग भूल गई हो, ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकती हो। जी। और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी। ठीक है। क्या हो गया? दर्द हो रहा है? हाँ? अब एक बेवा को इतना दर्द तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ज़ीशान, अगर मैं आपके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दूं तो आपका रवैया मुझसे ठीक हो जाएगा ना? यस, बिल्कुल। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दो। मैं भी खुश, तुम भी खुश। और अच्छी बीवियां वैसे भी अपने शौहरों का तो ख्याल रखती हैं ना, है ना? प्लीज ज़ीशान, पैसे लेने के बाद आप मुझसे धोखा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके अलावा और इस घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। और वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा ये ठिकाना रहे तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। पहले तमाम अकाउंट के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, और फिर वो जो फ्लैट है ना, जो तुम्हारा शौहर तुम्हारे नाम करके गया है, वो भी मेरे नाम कर। और अगर तुम वो नहीं कर सकती तो उसे बेच के तमाम रकम मेरे अकाउंट में डलवा दो। क्या? मगर फ्लैट वो क्यों? वो मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे काफी रकम चाहिए। और फिर तुमने भी तो इस घर में रहना है ना, तो जितना खुशहाल मैं होऊंगा उतनी खुशहाल तुम होगी। हाँ, समझ आया? ठीक है। एक बार सब कुछ तुम मेरे नाम तो करो आयमा बेगम, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तुम कब आए? बस अभी, जब तुम इंतहाई मगन होकर अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रही थी। जनाब का हुक्म जो था, मानती कैसे नहीं? अरे वाह, बहुत ताबेदार हो गई हो। ताबेदार तो मैं शुरू से ही हूँ, शायद किसी को नजर नहीं आया। और यानी तुम्हें मैं नजर नहीं आता? ऐसा नहीं है फाइन। अच्छा चलो, ये पेंटिंग बाद में कंप्लीट कर लेना, मम्मी और खाला इंतजार कर रहे हैं चाय पे। चलो आ जाओ। चलती हूँ, बल्कि साथ ही चलते हैं, बस मेरा थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। हरगिज नहीं, ब्रश रखो और चलो आ जाओ। ये क्या बात हुई? पहले कहते थे कि भाई पेंटिंग करो, जाओ, टाइम दो, और अब मैं कर रही हूँ तो कह रहे हो कि नीचे चलो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम खुद को और मुझे ही भूल जाओ। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं? यानी अब तुम चल रही हो या नहीं? चल रही हूँ पापा। गुड, आ जाओ। अच्छा चलो। मैं कुछ कहने लगती हूँ तो कहने नहीं देते, फिर खुद से आकर शिकवा करते। कोई बात नहीं, मैं भी अब कुछ नहीं कहूंगी। मिस एनी, कुछ अरसे में आप एक नई सुबह की तरह तुलू हुई हैं। आपके काम को भी बहुत सराहा गया है।
क्या इस कामयाबी के पीछे आपके हुनर, मेहनत और कोशिशों के अलावा भी किसी का हाथ है? जो आपका सवाल है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का मुझ पर खास करम है और फिर मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं और फिर जो सबसे बड़ा हाथ है जिसे मैं अपनी कामयाबी का राज कहती हूँ वो मेरे शौहर का है, अफान। अगर इनका साथ ना होता तो मैं एक कामयाब पेंटर कभी ना बन पाती। मेरी जिंदगी में काफी नशेब व फराज है और शादी से पहले मैं एक लाउबाली सी लड़की थी, लेकिन मेरे पहले शौहर महरोज, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, हिम्मत दी, उनका साथ काफी मुख्तसर रहा, लेकिन उन्होंने अफान से एक वादा लिया कि अफान जिंदगी भर मेरा साथ देंगे और मेरे शौक का ख्याल रखेंगे और मेरे शौक को जारी रखने में मेरी मदद करेंगे। और फिर अफान मेरी जिंदगी में आए और जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जैसे कि हम लोगों ने काफी बार सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक उसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि अफान मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कराना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एक सरप्राइज मिलेगा मुझे। मैं नहीं जानती कि ये कर्ज मैं उनका चुका पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन जहां तक मैं खुद को जानती हूँ ये एहसान कभी नहीं लौटा सकती, कभी नहीं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ अफान। वो किस लिए भाई? कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट की। तो कोई मैंने तुम पे एहसान तो नहीं किया? शौहर हूँ तुम्हारा। सारे हस्बैंड्स ऐसे नहीं होते। अच्छा, फिर कैसे होते हैं? अना के मारे होते हैं बेचारे। बीवी की कामयाबी उन्हें अच्छी नहीं लगती। अजीब लोग होते हैं फिर तो वो। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आप ऐसे नहीं। क्या बात है, आज बहुत तारीफें हो रही हैं। वहाँ इंटरव्यू में भी तुम बार बार मेरी तारीफ कर रही थी। सब खैर तो है ना? अफान, आप बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। आपने मुझे सहारा दिया, बल्कि मैं इसे करेक्ट करना चाहती हूँ। आपने एक बेवा को सहारा दिया। नहीं अफान, आज मुझे एतराफ करने दीजिए। आपने मुझे अपनाकर, आपने मुझे अपना बनाकर जो मोहब्बत दी, इस घर में जो मुकाम दिया, मेरी झोली में इतनी सारी खुशियां डाल दी और मैं बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाई सिवाय बेरुखी के। कोई बात नहीं आनी, मुझे फिर भी तुम बहुत अजीज हो। मैं हमेशा आपकी तरफ बढ़ना चाहती थी, हमेशा आपके करीब होना चाहती थी, लेकिन फिर बीच में कभी महरोज, कभी सिद्रा आ गए। What? सिद्रा? एनी, मैं कितनी दफा वाजे कर चुका हूं कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ साथ रहने की वजह से।
मोहब्बत क्या होती है, उसकी कदर क्या होती है, ये मैंने तुमसे मोहब्बत करने के बाद जाना है। और मुझे भी ये एहसास आपसे मोहब्बत हो जाने के बाद हुआ। क्या एनी, तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहो। मुझे आपसे वाकई मोहब्बत हो गई। कब, कैसे, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कोताहियों को, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? कि तुम मुझे सुबह शाम आई लव यू बोलोगे। मंजूर है? मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया है, इसलिए आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जो आप सुनना चाहते हैं आज, तो मैं अपने दिल से कहूंगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच।